साइबर सिटी गुरुग्राम में बीपीएल धारकों ने आज गुरुग्राम के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने सरकार से कई साल पहले आवेदन किए हुए अपने आशियाने का पोजीशन मांगा। साहब, मैं पेंटर का काम करता हूं। बड़ी मुश्किल से मैंने 15,000 रुपये फीस जमा कर अपने खुद के आशियाने का सपना देखा था, लेकिन सरकार ने आज तक मुझे आशियाना नहीं दिया। ये कहना है बीते कई साल से अपने आशियाना पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे एक पीड़ित का। राकेश राणा, साई फाउंडेशन जो हमारी एनजीओ, उससे वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा काम है जो हमारे पास गुहार लेके आते, जो गरीब है, जो दबे हुए लोग हैं, मजबूर है, उनकी मदद करें। इनका मुद्दा बड़ा ही पेचीदा मुद्दा है। लगभग 6 साल हो गए फार्म भरे थे। जितनी भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उसमें गरीबों के लिए फ्लैट बनाए जाते हैं। 2014 से 16 के बीच में फार्म भरे गए थे। उन फार्मों का तभी ड्रा होना था, ड्रा तो हुआ नहीं, लेकिन टाइम खिंचता गया। कभी हाउसिंग बोर्ड, कभी डीटीपी डिपार्टमेंट। अब डीटीपी डिपार्टमेंट ने ड्रा करना है, वो ड्रा नहीं कर रहे। दिन पे इनको टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं। उसी के लिए ज्ञापन देने डीसी साहब के पास आए हुए हैं। मुख्यमंत्री के नाम हमें ज्ञापन देना है। इसमें 1500 के करीब परिवार है जिन लोगों का ड्रा होना है, लेकिन 15 के करीब सोसाइटियाँ हैं। पार्श्वनाथ है, एटीएस है, डीएलएफ है, चिंटल है। और एक चीज़ हमारी समझ में नहीं आती कि सोसाइटियों, ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंगें गिर रही है और फिर भी इनकी आँख नहीं खुल रही। इनके जो फ्लैट बने हुए हैं, तैयार हो रखे हैं, 6 साल से वे रेडी है, वो जर्जर हो रही है उनकी कंडीशन। इनको पोजीशन नहीं दी जा रही। पोजीशन मिलने की वजह तो डीटीपी डिपार्टमेंट समझे। बीच में पॉलिसी आई कि हाउसिंग बोर्ड ड्रा करेगा। फिर डिसीजन हुआ कि जो ड्रा जिनके फार्म भरे जा चुके हैं उनका ड्रा डीटीपी डिपार्टमेंट ही करेगा। हाउसिंग बोर्ड का उसका कोई रोल नहीं है। अब एसटीपी के वहाँ पे 2-3 बार धरना दे चुके हैं। सुधीर सिंगला जरावता है, उनके पास भी जा चुके हैं। वहाँ भी आश्वासन मिलते हैं, कहते 10-15 दिन में ड्रा हो जाएगा। अब जो फाइल है वो डीटीपी डायरेक्टर जो है के पांडुरंग, उनकी टेबल पे फाइल पड़ी हुई है। वो वहाँ से मैसेज मिलता है कि एसटीपी को मैं मेल कर दूंगा और आप लोगों को ड्रा हो जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैला हुआ है डीटीपी डिपार्टमेंट में। कहीं तो करनाल डीटीपी फंस रहा है, कहीं एससी करनाल फंस रहा है, कहीं डीटीपी के जो कलरक वगैरह है वो फंस रहे हैं। लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं है। फाइल पे साइन करेंगे, आपकी परमिशन है, आपको ग्रुप हाउसिंग का लाइसेंस लेना है, ओसी लेना है, सब पे साइन हो रहे हैं। लेकिन इन गरीबों के आशियाने के लिए उनकी कलम नहीं उठती। वो फाइल वैसे की वैसी पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जब यहाँ पे आएंगे, हम तो डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करने आए कि ग्रीवेंस में हमारा कम से कम आप ड्रा नहीं करा सकते, ग्रीवेंस में हमारा वो मैटर लगवा दें। मुख्यमंत्री जब आएंगे तो उनके सामने उनको पता लगे सच्चाई क्या है। मुख्यमंत्री की उसमें नहीं है नॉलेज में बातें, क्योंकि डिपार्टमेंट गुमराह करता है, डीटीपी डिपार्टमेंट उनको गुमराह करता है। जब भी वो आएंगे फिर उनके सामने ये मुद्दा रखा जाएगा और उनका हो सकता है कि सीएम साहब का हमें घेराव भी करना पड़ जाए। मेरा नाम सोमनाथ है जी। सर, हमने ना 2014 में बीपीएल कोटे से फ्लैट भरे थे। मैं गुड़गांव में पेंट और पुट्टी का काम करता हूँ। मैंने अपने घर का एक सपना देखा था और ये अभी तक किराए पे पड़े हैं जी। बड़ी मुश्किल से अपने मालिक से पैसे इकट्ठे करके मैंने जमा करवाए थे और बताया गया था कि 3 महीने के अंदर ड्रा हो जाता है। ये सरकारी स्कीम है और उस टाइम भी हम पैसे जमा करते समय डर रहे थे कि कहीं पे ये कोई इसमें कोई पोंजी स्कीम ना हो, क्योंकि गरीब आदमियों को ऐसे ही बड़े सपने दिखा के पैसे लूटे जाते हैं। पर ये स्कीम तो सरकारी थी, पर हम गरीब लोगों को लूट लिया गया है। अब तक 2014 में हमने फार्म जमा करवाए थे और अभी तक आज 2022 हो गई है, अभी तक कोई भी इसका ड्रा नहीं आया है। हमने कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये तो किराए के खर्च दिए जी। अब एक आस हो जाती जी, गरीब आदमी को एक मकान मिलेगा। हमने जी सीओ विंडो में लगाई है। सीओ विंडो में हमें डीटीपी डिपार्टमेंट में बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि भाई आपका साइन हो जाएगा। कंपनी वाले लिख के दे के गए थे कि आपका ड्रा हो जाएगा, हम हमारे साइन करवा लिए। उसके बाद ना तो हमारा ड्रा हुआ ना और कोई प्रोसेस बढ़ा। वो आज तक हमारे पास ऐसे ही अपने कागजों की थे जमा होती जा रही है। हमें कम से कम 1,000 रुपये की तो हमने फोटोकॉपी करा ली होगी। देखो जी, 100 रुपये का तो फार्म मिला था, 15,000 रुपये का डीडी जमा करवाया था, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है जी हमारा। तो रणनीति क्या कर सकता है जी? गरीब आदमी धक्के खा सकता है? गरीब आदमी के हाथ में है क्या?
मतलब गरीब आदमी अब तो हकीकत में उसकी औकात दिखाने लगे हैं कि ये गरीबी का मतलब ये होता है। नहीं तो पहले आराम से ड्रा हो जाता था। अब मेरे अड़ोसी पड़ोसियों को भी मकान मिल चुके हैं, पर मेरा अभी तक भी आज तक 2014 में भरा गया था, आज तक ड्रा नहीं आया है। और कंपनी में इतने सारे चक्कर लगा लिए, बिल्डिंग बिल्कुल बन के तैयार है, बस सिर्फ कुछ सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण अब पता चला कि बिल्डरों ने कुछ पेमेंट, उनका कोई पेनल्टी होती है वो जमा नहीं कर। जी हम कहाँ से, गरीब आदमियों को क्या लेना देना जी। हमसे एप्लीकेशन मांगी गई थी, सीधी सी बात है, सरकारी स्कीम थी, सरकारी स्कीम में हमने पैसे जमा करवाए, पैसे जमा करवाने के बाद आज तक हम धक्के ही खा रहे हैं जी। जी हाँ, दरअसल हर साल बड़ी सोसाइटी में बीपीएल धारकों के लिए फ्लैट बनाए जाते हैं, जिसके लिए आवेदन करना होता है और विभाग ड्रा निकाल कर आवेदकों को फ्लैट का पोजीशन देता है। आरोप है कि अपने आशियाना पाने के लिए 6 साल पहले तकरीबन 1500 बीपीएल धारकों ने आवेदन किया था, लेकिन उसके बाद ना तो कोई ड्रा निकाला गया और ना ही कोई फ्लैट का पोजीशन दिया गया। मेरा नाम सीमा है। बहुत परेशानी है सर। जो हम सिर्फ मान लो मोस्टली लेडीज़ है तो ऐसी हैं जो घरों में काम करती हैं, उनको छुट्टी करके मान लो हम फ़ोन करते हैं कि ऐसे ऐसे हमें कहीं जाना है, तो ये लोग हमारे साथ में आते हैं, जो आपस में फ़ोन कर देते हैं। जब ये हम जमा होते हैं यहाँ पर, किराया भाड़ा है, सब कुछ है, बड़ी दिक्कतें हैं सर। और जगह जगह हम जा जाके थक लिए, कोई हमारी सुनवाई नहीं है, कोई आश्वासन हमें बस 10 दिन होगा, फाइल वहाँ अटकी हुई है, फाइल वहाँ अटकी है, हमने कोई भी बेरा नहीं पड़ा जी। 15,000 रुपये करवाई थी, मेरा 0 बैलेंस का खाता था, मैंने 1,000 रुपया उसमें वो पर्ची के लिए करवाया था, क्योंकि हमारे वो भरने इसका लिए कागज चाहिए था। सरकार को कहना चाहेंगे, हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमें जो आपने सपना दिखाया था वो पूरा करो। अपना घर, अपना सपना, हम तो सुन के बड़े खुश हुए थे कि चलो गरीबों की सुनी सरकार ने। एक कमरे का ही मिलेगा, लेकिन अपना तो होगा। 15 साल से झाड़ू पोछा कर क्या तो नहीं, इतना टाइम हो गया हमें किराए पे रहते रहते, कम से कम कुछ तो समझे सरकार। आज के टाइम के अंदर जहाँ 15,000 की नौकरी बच्चा करता था, वहाँ आज 10,000 में 8,000 में नौकरी मिल रही है। किस तरह से अपना पेट पाले हम। हालांकि इसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी किया गया है। लोगों द्वारा जिला नगर योजनाकार विभाग से लेकर उपायुक्त तक इंसाफ की गुहार लगाई गई, लेकिन विभाग के ढीले रवैये के चलते आज तक ड्रा नहीं निकाला गया। लिहाजा मजबूरन आज लोगों को गुरुग्राम के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन करना पड़ा। पीड़ितों का ये कहना है कि अगर उनको पोजीशन नहीं मिला तो धरना यूं ही जारी रहेगा। सुशीला जी ये कहना चाहते हैं, हमारा ड्रॉ करो, इतने दिन हो लिए हम किराए पर पड़े हैं। जब तक कही थी घर मिल लेगा 3 महीने में मिल लेगा, 3 महीने का मिलेगा, जब तक तो मिला नहीं। कितने दिन धक्का खुआएगा, कुछ तो सुनाई करो हमारी। दिहाड़ी मजदूरी वाले हम, बच्चे ने छोट काम लग रही थी, बच्चे को पढ़ाई भी है, मदद करो हमारी। 14 सेक्टर है, चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ भी जा लिया, 14 सेक्टर भी जा लिया, सारी जगह घूम, कुछ नहीं मिल रहा। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, अब तक तो मिला। फाइल सर यहीं बैठे रहेंगे, यहीं बैठेंगे, आज यहीं बैठे रहेंगे। हाँ यहीं बैठेंगे। बच्चे भूखे बैठे रहेंगे घर में, हम यहाँ बैठे रहेंगे भूखे पैसे। 6-7 साल हो गए हमने तो 6-7 साल हो गए मेरे हमारा, ठीक है। तो अब तक भी डरा नहीं हुआ। हम कैसे हुड्डा में हुए हैं, दौलताबाद हम हुए हैं, चंडीगढ़ हम हुए हैं, कोई सुनाई ना हुई। एक गरीब आदमी हम झाड़ू पोछा कर कर अपना काम किराए देख बाढ़ का पड़ा बताओ। सरकारी मार बाढ़ से पूरी जाए बताओ, हम इन कद लग एक कोटड़ी मिल जाए तो हम गुजारा कर। तो गरीब आदमी की तो कोई सुनाई बताओ, बहुत ज़्यादा परेशानी है बताओ, और क्या। वहीं इन लोगों ने सरकार से गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द ड्रा निकाल कर आशियाने का पोजीशन दिया जाए और चेतावनी देते यह भी कहा कि अगर अब भी फ्लैट का पोजीशन नहीं मिलता तो यह धरना ऐसे ही जारी रखेंगे। गुरुग्राम से जीडी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी आलोक कुमार के साथ विजेंद्र कुमार, जीडी न्यूज़ गुरुग्राम।